हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 31 अगस्त 2021 की। आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है वो 20 अंक की है और इसके अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं, तो अंकों को भी ध्यान में रखना है क्योंकि जितने अंक का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो 1 अंक का यहाँ पे दे रखा है। यहाँ लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का एक हल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर स्थित है। अब देखो, अगर y अक्ष पर स्थित है तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। सो हमें क्या निकालना है, हमें एक हल निकालना है। तो उसको किस तरीके से करना है, देखो हल अगर y अक्ष पर स्थित है इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0, और हमें इसका हल निकालना है, इस समीकरण का हल निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो हमारा जो हल है वो आ जाएगा 0 और 5। हल को आपको ऐसे ही लिखना है 0 5, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ बोल रहा है कि समीकरण 5y इज इक्वल टू 9 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी 1 अंक का है, तो इसको देखो किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे जो समीकरण है हमें दे रखा है 5y इज इक्वल टू 9। अब जो 9 है वो प्लस का है, उसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और आप सभी को पता है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x वाला कोई टर्म तो है ही नहीं, यानी x के साथ में ये तो हो गया मानक रूप, ठीक है। और जो x के साथ में जो टर्म होगा वो हो जाएगा 0। सो इसको लिख सकते हैं 0x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक अंक में था तो आप इतना भी लिख सकते हो और आप इसको एक्सप्लेन करके इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर स्थित एक रेखा का समीकरण लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये हमारा x अक्ष है ये वाला, और ये वाला होता है y अक्ष, ठीक है। y ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, y डैश बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्योंकि वो x अक्ष के समांतर है, समांतर मतलब ये रहा x अक्ष, उसके समांतर होगा ऐसे, इसको बोलते हैं समांतर। और जो मूल बिंदु से क्या है 2 इकाई ऊपर, तो यहाँ एक इकाई ये रही और दूसरी इकाई ये रही, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये लाइन होगी और इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इस रेखा का हमें समीकरण लिखना है। तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसका सीधा समीकरण लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये हमारा x अक्ष हो गया ये वाला, इसको आप बना सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इसको आपको ड्रॉ भी कर देना है, ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है, और ये y। सो इसने कहा मतलब क्वेश्चन में कहा है कि जो x अक्ष के समांतर है, तो ये रहा x अक्ष के समांतर रेखा ये वाली, और क्या है ये 2 इकाई है, मतलब जो मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर की ओर है। तो जो रेखा का जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 2, क्योंकि x यहाँ पे कुछ है ही नहीं, x इज इक्वल टू 0 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जांच कीजिए कि क्या 1 और -2 समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का हल है या नहीं। एक अंक का क्वेश्चन है ये भी, ऊपर वाला भी देखो एक अंक का था। तो इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, जहाँ पे y है वहाँ पे -2 रख के देखो। और अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है यानी LHS बराबर RHS आ रहा है तो यानी कि हमारा ठीक आंसर है, मतलब हल है। और अगर नहीं आ रहा तो हल नहीं है। इसको किस तरीके से करना है, देखो हमें समीकरण ये दे रखा है, हमें बिंदु ये दे रखे थे, मतलब जो हल थे हमें ये दे रखे थे। सो x यहाँ पे हमने 1 रख दिया और y की जगह पे -2 रखा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण के अंदर x और y की जगह पे 6 की जगह पे यहाँ पे इक्वल में 6 ही रहने दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और माइनस क्या हो गया प्लस। सो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 क्या है 6 के इक्वल तो है नहीं, यानी कि LHS बराबर क्या नहीं है, RHS नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि 1 और -2 समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का हल नहीं है। तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन भी, यानी कि शुरू के जो 4 क्वेश्चन थे जो 1-1 अंक वाले थे वो काफ़ी सिंपल थे, हमने आराम से कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 5 के कोई 2 हल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये हमें समीकरण दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, इसको एक तरफ कर लेंगे। सो 2x माइनस ये, क्योंकि ये प्लस का x था तो इधर आके माइनस का x हो गया, और जो y था उसको हमने यहीं पे रहने दिया, इक्वल में क्या लिख दिया 5। अब 2x में से x गया तो कितना बचा, सिर्फ x। सो x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या बन गया हमारा समीकरण बन गया। इसमें इसके हमें 2 हल निकालने थे, तो हल निकालने के लिए हमें x या y को खाली करना पड़ेगा। सो y को हमने यहीं रखा और x को हमने उधर भेज दिया। सो x प्लस का था तो उधर जगह क्या हो गया माइनस का। अब इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे। अगर मानो हमने x की वैल्यू 0 रखी, सो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो पहला हल हमारे यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी y की 5 - 1 यानी कि 4। सो दो हल हमारे क्या क्या आ गए, एक हल आया हमारा 0 5 और दूसरा हल कितना आया 1 और 4। सो इस तरीके से हमें दो हल हमने निकाल दिए। अब बढ़ते हैं उसके, ये जो क्वेश्चन था वो 2 अंक का था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ लिखा है रंगीन कागज़ का मूल्य एक सफ़ेद कागज़ के मूल्य के 1/3 से 7 अधिक है, यानी 1/3 से क्या है 7 एक्स्ट्रा है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। 2 अंक का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है ये। देखो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जो रंगीन कागज़ का मूल्य है वो है x रुपये, ठीक है, और जो सफ़ेद कागज़ का जो मूल्य है वो है y रुपये। अब वो बोल क्या रहा है, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि जो रंगीन कागज़ का जो मूल्य है यानी जो x है वो जो सफ़ेद कागज़ का मूल्य का 1/3 से 7 अधिक है। सो 1/3 मतलब 1/3 कर देंगे उसको, और उससे 7 ज़्यादा है तो उसको उसमें क्या कर देंगे +7 कर देंगे, और ये प्लस का y है उसको इस तरफ ले आएंगे। तो इस तरह से हमने इसको x - y/3 माइनस, अब ये जो 7 है वो भी इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने इसको ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया। अगर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहो तो आप आगे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो x - y/3 - 7 = 0 है। सो 3 का एलसीएम ले लो इन सभी में, ठीक है, यहाँ पे 1 1 लगा के 3 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा 3। सो यहाँ पे जब 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 3x, यहाँ पे y आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 7 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 21, इक्वल में कितना जाएगा 0। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर सॉरी यहाँ डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पूरा 0 जाएगा। तो हमारा जो असली जो समीकरण आएगा वो आएगा 3x - y - 21 = 0। आप ये भी लिख सकते हो, ऊपर वाला लिख दो, ये भी समीकरण है और ये भी एक समीकरण है। इसमें क्या है, इसमें y/3 नहीं है, मतलब बट्टे में 3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है 3x - y - 21 = 0। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ बोल रहा है बिंदु 1 और 2 को देखते हुए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। तो देखो इसको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो बिंदु 1 और 2 से होकर गुजरती रेखा का समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा x + y = 3। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप x की जगह पे आप 1 रख के देखो और y की जगह पे 2 रख के देखो तो 1 और 2 को प्लस करने पे कितना आएगा 3 आएगा, तो एक समीकरण ये बन सकता है। ऐसे ही हम अनगिनत मतलब समीकरण बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बिंदु है, एक बिंदु है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बिंदु दे रखा है, और आपको पता है कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अनगिनत रेखाएँ होती हैं। सो इसके अनगिनत समीकरण बन सकते हैं। सो लिख सकते हो इस प्रकार के अनगिनत समीकरण हो सकते हैं। सो 7वां क्वेश्चन भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7वां क्वेश्चन भी 2 अंक का था, याद रखना। 8th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है समीकरण 3x - 4 = 5y को ax + by + c के रूप में c = 0 के रूप में व्यक्त करिए और a + b - c का मान ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसके अंदर से पहले a b c का मान निकाल लेना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले समीकरण दे रखा है हमें 3x - 4 = 5y, यही ना 3x - 4 = 5y, यही समीकरण में दे रखा है। इसको हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है y वाले टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे। सो कितना आएगा 3x - 5y - 4 = 0। अब इसको जब हम ax + by + c = 0 से जब इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी -5, और c की वैल्यू कितनी आएगी -4। a और b और c की वैल्यू आ गई। सो हमें किसका मान ज्ञात करना था, a + b - c का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे, और प्लस b, प्लस का साइन लगाया, b की जगह पे क्या रखना है -5, यहाँ पे -5 रख देंगे, और माइनस का c यानी माइनस लिख के c की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 यहाँ पे लिख देंगे। सोल्व कर देंगे इसको, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा -2, और यहाँ कितना बचा 4, -2 में और +4 कितना होगा 2। तो जो हमारी a + b - c की जो मान आएगा वो आएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। और ये क्वेश्चन याद रखना, ये 3 अंक का क्वेश्चन था जो हमने किया अभी, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ लिखा है कक्षा 9वीं के रोहन और रमिता ने कक्षा की सफाई के लिए 25 रुपये जमा करने का निर्णय लिया। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। इसका आलेख भी खींचिए, ग्राफ भी बनाना है इसका।
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखो, अगर मान लो रोहन ने जो पैसे जमा करे उसको x मान लो, रेमिता ने जो पैसे जमा करे उसको y मान लो, और दोनों को मिला के कितने रुपये जमा करने हैं उनको 25 रुपये। तो x + y = कितना आएगा 25। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसके लिए हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड कर देनी है x y की, और उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से करेंगे। माना रोहन ने पैसे जमा किए बराबर x रुपये, माना रमिता ने पैसे जमा किए बराबर y रुपये। अब प्रश्न अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, हमें पता है कि जब दोनों को जो x + y है वो कितना है 25 है, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y को खाली कर देंगे, x को उधर भेज देंगे। क्योंकि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें हल निकालने होंगे पहले। तो हल निकालने के लिए हम x या y को खाली करते हैं। x को उधर भेज दिया, कितना आ गया y = 25 - x। अब बहुत ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू अगर हम 5 रखें, हम 5 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको हम ग्राफ पे आसानी से ड्रॉ कर सकें। x की वैल्यू हमने 5 रखी है, हम 1 भी रखेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। 25 में से 1 घटाएंगे, हम सिर्फ 5 रखते तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। और अगर x की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। एक हल कितना आया 5 और 20, एक आया 10 और 15। तो इस तरह से देखो ग्राफ को ड्रॉ करना काफ़ी ईजी होगा। क्यों, क्योंकि हम इसका जो बीच का गैप है वो 5-5 का ले लेंगे। जैसे 5, 10, 15, 20 ये गैप ले सकते हैं आराम से। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते तो 24 आता, तो इसलिए क्या है गैप बराबर नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे 5 और 10 लिया गया है। आप चाहो तो 1, 2 लेके भी कर सकते हो। उसके बाद देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रहा ग्राफ की यहाँ पे टेबल हमने बना ली यहाँ पे साइड में। अब x का 5 और मतलब पहले ग्राफ ड्रॉ करना है x एक्सिस और y एक्सिस वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दें सारे के सारे पॉइंट, हमने 5, 10, 15, 20 ऐसे गैप लिया है ताकि जो लाइन है वो अच्छे से ड्रॉ कर सके हम। और पहला पॉइंट क्या है 5 और 20, 5 और 20, यानी x का 5 पे पहुँचना है। x का 5 देखो ये रहा यहाँ पे, और y का कितना है 20। अब y का 20 का है ऊपर, ये रहा। तो पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया 5 और 20। दूसरा पॉइंट क्या है 10 और 15, यानी x का 10 ये रहा यहाँ पे, और y का 15 ये रहा ऊपर। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को स्केल से ऐसे मिला देना, सीधी लाइन खींच देनी है, और जो समीकरण है वो यहाँ पे लिख देना है। हमने इस तरह से इसका आलेख भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, जो कि 3 अंकों का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि 4 अंक का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि एक शहर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये है और बाद में तय की गई दूरी के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाता है। उपरोक्त कथन को व्यक्त करने के लिए रेखिक समीकरण लिखिए। इस रेखिक समीकरण का आलेख भी खींचना है। ठीक है, सो देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम करेंगे कि माना कुल किराया बराबर x रुपये और जो कुल दूरी है उसको हम मान लेंगे y किलोमीटर। अब प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना पढ़े हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से रीड करना पड़ेगा। तो देखो प्रश्न के अनुसार हमने पढ़ा था कि जो उसको पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये देने ही देने हैं, तो जो कुल किराया होगा उसका वो क्या होगा 10 रुपये उसको देने ही देने हैं, और उसके बाद हर जो किलोमीटर होगा यानी हर जो दूरी होगी उसके लिए उसको 4 रुपये देने हैं। 4 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने y में से 1 को माइनस इसलिए करा क्योंकि उसने 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 10 रुपये पहले ही दे चुका है वो, इसलिए यहाँ पे जो समीकरण बनेगा वो इस टाइप से बनेगा x = 10 + 4 और ब्रैकेट के अंदर y - 1, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4y - 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे इसको तो x ये 4y हमने उठा के इधर ले आएंगे, x - 4y और यहाँ पे 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6। ये हमारा क्या आ गया रेखिक समीकरण आ गया, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसका। उसके बाद उसने कहा था कि इसका आलेख भी खींचना है, तो इसके लिए हमें x या y को किसी एक को खाली करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे x को खाली करा है, y वाले टर्म को उधर भेज दिया। तो ये माइनस का 4y था, इधर क्या हो गया प्लस का 4y। अब पहले हमने y की जगह पे 0 रखा, जब y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई 6। फिर y की जगह पे हमने -1 रखा। -1 क्यों रखा, ताकि जो वैल्यू है वो छोटी आए। अगर यहाँ पे हम प्लस का 1 रखते तो कितना आता 6 + 4 कितना आया था 10 आया था, उससे भी ग्राफ बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम y = 1 रखते तो x की वैल्यू कितनी आती 4, तो 10 और 1 ये एक और पॉइंट हो जाता। पर यहाँ पे -1 रखा है तो कितना आएगा 4 - 1 कितना हो गया 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और 6 में से 4 गया बचा कितना 2। तो यानी कि हमारे जो 2 पॉइंट्स है वो आ गए, पहला आया 6 और 0 और दूसरा आया 2 और -1। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये टेबल यहाँ पे बन चुकी है और ये ग्राफ में हम बना लेंगे इस टाइप से, पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस वाले, इधर नेगेटिव होंगे सारे, इधर भी नेगेटिव होंगे नीचे वाले भी। सो पहला पॉइंट क्या था 6 और 0,
तो x का 6 और y का 0, तो पहला पॉइंट ये रहा, x का 6 और y का 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2 एंड -1, यानी x का 2 और y का -1, y का -1 नीचे की तरफ है, तो ये रहा पॉइंट। इन दोनों को क्या करेंगे, स्केल से बिल्कुल सीधा करके मिला देंगे, और जो इक्वेशन है हमारी x - 4y = 6 वो भी यहाँ पे लिख देंगे, और इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये वाला भी, बस ध्यान से समझने की देरी थी। और इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने कुछ ना कुछ चीज़ सीखी होगी, आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और आपने चीज़ें समझी भी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।